नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी अपने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है। तो वो सपोर्ट पे क्या ये सपोर्ट लेगा या फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, उस इम्पॉर्टेंट लेवल का क्या रोल रहेगा आगे आने वाले दिनों में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसएएस में नहीं, मतलब स्टॉकों में नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज प्लान है वो काफ़ी हद तक चीप है अदर ब्रोकर का। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप चाहते हो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहो, तो आप ऐसा ब्रोकर को चूज़ कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं जो अदर ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। न्यू फीचर जो इनके आए हैं, आइसबर्ग ऑर्डर, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी क्वांटिटी पंच करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते हैं और वो फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो प्लानिंग है, अगर आप देखोगे तो 1299 पर मंथ में आप ऑलमोस्ट आपकी ₹3 ऑर्डर ब्रोकरेज हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक अदर ब्रोकर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे आपके काफ़ी हद तक पैसे बचते हैं। अब कुछ लोग मेरे को कल व्हाट्सएप कर रहे थे कि आप स्टॉकों को क्यों इतना प्रमोट करते हो या क्यों आप बार-बार इसके बारे में बोलते हो। देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि स्टॉकों में यूज़ करता हूँ और बहुत सारे लोग स्टॉकों के बारे में नहीं जानते हैं। और वो कहीं न कहीं जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम प्रॉफ़िटेबल कैसे बनें और किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ रखें, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं स्टॉकों को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम रहती है। तो उसके बिहाफ़ पे बेसिकली मेरे को बताना बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर आप प्रॉफ़िटेबल बनना चाहते हो और आप अभी लर्निंग फ़ेज़ में हो, तो आपको स्टॉको जैसे ब्रोकर में आपका अकाउंट होना चाहिए, ना कि ज़ीरोधा, धन, इनमें, जहाँ पे ₹20 में काम होता है। क्योंकि जब आप ₹3 के हिसाब से काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बाय और सेल पे आपका ₹6 का खर्चा हो रहा है, ठीक है? जब आप ₹20 के हिसाब से काम करते हो, तो बाय और सेल का आपका जो खर्चा है वो ₹40 हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 70-80% ज़्यादा कॉस्ट आपकी लग रही है, और जब आप इतनी कॉस्ट पे करोगे तो आपको प्रॉफ़िटेबल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके अकाउंट खोल लीजिए। अगर आप कोड यूज़ करते हो PY118, तो आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी और बाकी सपोर्ट टीम से पूरी आपको हेल्प दी जाएगी रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग, ठीक है? अब चलते हैं अपने वीडियो पे, जहाँ पे कि हम समझने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कितने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है, देखो, ये वीडियो समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल की रेलेवेंस क्या होती है मार्केट में, उसको हमें समझना है। मतलब मान लीजिए ये एक लेवल है, ये लेवल कब हम मानेंगे कि ये लेवल टूट गया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल प्राइस एक्शन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जब ये पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आने के बाद अगर ये इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके एक नया लो बना देता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये ब्रेक हो गया है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिरा, इसने इसको ब्रेक किया, पुल बैक दिखाया, रेजिस्टेंस लिया, बट थोड़ा-सा गिरा और फिर ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसने नया लो नहीं बनाया है, ठीक है? ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमेशा कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो, अब लेवल कोई भी हो सकता है, मंथली सपोर्ट हो सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज हो सकता है, 50 डे मूविंग एवरेज हो सकता है, या फिर ईयरली लो हो सकता है। कोई भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है, बट वो कब ब्रेक होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसकी अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा तरीका है, मैं क्या सिंपल सा फॉलो करता हूँ। अगर वो लेवल टूटा, टूटने के बाद पुल बैक आया, सेम लेवल से उसने रेजिस्टेंस फेस करके अगर एक नया लो बना देता है, तो मेरे लिए ये फिर लेवल क्या हो जाता है कि ये लेवल ब्रेक हो गया है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक मैं नेगेटिव साइड में ही रहूँगा, ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके नियर क्लोज किया है, ठीक है? अब ये ब्रेक कब माना जाएगा? ब्रेक माना जाएगा जब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरे, और गिरने के बाद जब ये पुल बैक करे और सेम लेवल से, यानी 200 डे मूविंग एवरेज मान लो इधर घूम के इधर आ जाता है, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से ये एक नया लो बना दे,
तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज को हम ब्रेक मानेंगे और फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे नेगेटिव नहीं है सेंटीमेंट, क्यों? क्योंकि मार्केट आया 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया और फिर एक नया हाई बना दिया, फिर ये ऊपर गया 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, नया हाई बना दिया, फिर नीचे आया, फिर नया हाई बना दिया। तो इस बार भी हो सकता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके 4-5 महीने बाद नया हाई बना दे, ठीक है ना? तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है? इसके नीचे ये ट्रेड करे, ठीक है? और फिर पुल बैक दिखा के यहीं पे रेजिस्टेंस लेके एक नया स्विंग बना दे। अगर पुल बैक लेके ये नया स्विंग बना देता है, इसका मतलब क्या है कि बायर इस लेवल पे भी इंटरेस्टेड नहीं है। बायर्स का मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स, जितने भी एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टिंग करते हैं, जिनका पोर्टफोलियो साइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं, उनकी बात करी जा रही है, छोटे मोटे ट्रेडर्स की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वही लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग कोई यहाँ कहीं इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते। उनके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल यही है कि मार्केट एटलीस्ट 10 से 15% का करेक्शन दे, ताकि उनकी कैपिटल पे अगर उनको 2-3-4% भी मिल गया साल में, तो वो सफिशिएंट अमाउंट है उनके लिए जीने के लिए, कि उनको एक अच्छा खासा रिटर्न बना देता है, ठीक है? तो उनके लिए यही इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट आता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मार्केट आया, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, पुल बैक आया, सेम लेवल पे सपोर्ट ले लिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है? अब ये आ गया है तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद फिर ये दोबारा नीचे आएगा। जब दोबारा नीचे आएगा या तो इसको ब्रेक करके नीचे चला जाना चाहिए, और अगर ये नहीं गया, मतलब पुल बैक आया और सपोर्ट लिया और नहीं गया, तो समझ लेना फिर ये 5-6 महीने बाद 54,000 के लेवल पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है? 54 नहीं तो 53 तो पहुंच ही जाएगा, ये ध्यान में रखना। और मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी, अगर मैं 15-16 जनवरी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी आपको दोबारा इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम ऑलरेडी सपोर्ट पे हैं, बट अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा उसकी अगर हम बात करें, तो उसके लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। और ये जो सपोर्ट होगा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा सपोर्ट होगा, और ये है पूरा 2020 में जो क्रैश आया था वहाँ से लेके, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है? ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो बना, उसके बाद ये हाई बना, ठीक है? ये पूरा हाई बना, फिर ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर इसने एक नया हाई बनाया, फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर इसने एक नया हाई बनाया, फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर नया हाई बनाया, फिर उसी के सारे धीरे 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 ये ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, अराउंड 48,000 का, ध्यान रखना 48,000, ठीक है? 48,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, 48 भी नहीं, अराउंड 48,500 के आसपास का आप मान के चल सकते हो, ठीक है? इसके नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइएगा ये अगले 2-3 साल तक के लिए साइडवेज चला गया। फिर ये क्या करेगा, ये धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे 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 इस तरीके से नीचे आता रहेगा। फिर कुछ इकोनॉमिकल चेंज होंगे, या फिर मार्केट की ग्रोथ को डिफरेंशिएट किया जाएगा, या प्राइस वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, अगर वो अपने पोर्टफोलियो को खाली करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अब मार्केट कुछ रिटर्न बना के नहीं देगा, तो बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 48,500 के नीचे की। जब तक 48,500 के ऊपर क्लोज दे रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को नहीं देखा जाता, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट को देखा जाता है। और लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। ये बैंक निफ्टी जो आपको 50,000 दिख रहा है, या फिर आपको 54,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ये आपको अगले बुल रन में मोस्ट प्रोबेबली आपको 70,000, 80,000 तक, या फिर 1 लाख तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के क्लोज है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट किया और क्लोजिंग बेसिस पे 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, तो फिर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फिर ये इंडिकेशन होगा
कि स्टिल जो बिग प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए, उनको अभी भी मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी एफआईआईज़ की सेलिंग में निफ्टी जितना गिरा है ना, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है। अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे यहाँ पे, ठीक है, टॉप से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो करीब करीब 8% बैंक निफ्टी गिरा है। बट अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी आपका टॉप से ऑलमोस्ट 11% के आसपास ये गिरा है। ठीक है, आप देखो अराउंड 10.5%, मतलब 2.5% बैंक निफ्टी कम गिरा है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद आउटकम के बाद ये जो रैली बनी थी ना, इसमें पूरा पूरा निफ्टी ने ज़्यादा आउट परफॉर्म दिखाया था, बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया था। तो बेसिकली हो क्या रहा था, जो सिंक्रोनाइजेशन था, नॉर्मली क्या होता है, हर इंडेक्स का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है कि अगर मान लो स्मॉल कैप ने 150% के रिटर्न दिए हैं तो मिड कैप हो सकता है 130%, 135% दे, या फिर निफ्टी हो सकता है कि 110% दे रहा है तो बैंक निफ्टी हो सकता है 80% दे। तो इनको ऑलमोस्ट मैच कराने के लिए इस तरीके का बिहेवियर रहता है मार्केट का। तो अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के बाद जो बैंक निफ्टी था उसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए थे, अराउंड आप यहाँ से मेजर करोगे तो करीब 8% के दिए थे। और जो निफ्टी ने दिए थे वो निफ्टी ने दिए थे अराउंड 14% के। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो निफ्टी ने अराउंड 12.5% के दिए थे। इसीलिए ऊपर से जो फॉल आया है निफ्टी में ज़्यादा आया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो लगभग लगभग दोनों के रिटर्न्स बराबर हो जाएंगे अगले 1-2 महीने जैसी मार्केट ट्रेड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है जितनी निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी से आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि मार्केट सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ के इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है या फिर पुल बैक पर रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट करता है तो फिर क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में और गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। यहाँ से एक पुल बैक पेंडिंग है, अब पुल बैक आएगा, अब यहाँ पे शॉर्ट करके ट्रैप मत हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। अब ये एक पुल बैक दिखा सकता है 51,000 तक का या फिर 51,500 तक का। उसके बाद जब ये दोबारा नीचे आएगा तब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है। अगर सपोर्ट ले गया तो समझ जाइएगा कि अगले 4-5 महीने में ये दोबारा से हाई बना देगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट कंटिन्यूसली तभी गिरता है जब ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम होती है। ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरोपियन मार्केट लाइफ टाइम हाई, यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई, और भी अदर्स मार्केट जो हैं वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइनीज़ मार्केट में स्टिमुलस पे स्टिमुलस आए जा रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा थे तो वो करेक्टिव फेज में जाके वैल्यूएशन एडजस्टमेंट चल रहा है। 6 महीने बाद ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे, फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाके नया लाइफ टाइम हाई लगा देगा। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप कुछ पैसे बनाना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मार्केट फॉलिंग मार्केट में जब आप चीज़ें खरीदते हो, जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा आपके बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। जब आप राइजिंग मार्केट में चीज़ें खरीदोगे, मार्केट थोड़ा भी गिरेगा तो आपको इमीडिएटली लॉस देगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली करिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। ट्राई करिए कि यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स आप अगर लेना पसंद करते हो तो डेफिनेटली करिए। नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ETF खरीद लीजिए, बैंक निफ्टी ETF खरीद लीजिए, या फिर आप निफ्टी ETF खरीद लीजिए। ये सबसे बेस्ट हैं, आराम से आपको 6-7% के रिटर्न बना के दे देगा साल भर में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।